सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक शतरंज का बोर्ड हो तो इस पर कौन राज कर रहा है। चार बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका, चीन, रूस और भारत, जो किंग बनने की होड़ में लगे हैं। लेकिन इस ग्लोबल चेस के खेल का असली बाजीगर कौन है? आइए इसी को समझते हैं। तो असली सवाल यही है, अगर दुनिया एक चेस बोर्ड है तो किंग कौन है? क्या वो देश जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, या वो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, या फिर जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया खत्म हो सकती है? चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को परखते हैं। तो इस मुकाबले को समझने के लिए हम इन चार दावेदारों को 6 अलग-अलग पैमानों पे देखेंगे। हम बात करेंगे उनकी जमीन और रिसोर्सेज की, फिर उनके लोगों की ताकत, पैसे की पावर, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और आखिर में दुनिया पर उनके असर की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से, जमीन यानी एरिया और नेचुरल रिसोर्सेज। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो रूस सबसे आगे है। तेल, गैस, जंगल सब कुछ है उसके पास। अमेरिका के पास भी तरह तरह के रिसोर्सेज हैं और चीन की तो जमीन इतनी बड़ी है कि उसकी भारी भरकम आबादी वहीं बसती है। अब भारत की बात करें तो एरिया भले ही कम हो, लेकिन उसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि वो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है, सिर्फ जमीन का बड़ा होना ही पावर की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे राउंड पे, लोग यानी पॉपुलेशन और स्किल। और अब बात लोगों की, पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एक बड़ी आबादी ताकत है या फिर एक बोझ जो देश को पीछे खींचता है? इस मामले में भारत के पास एक जबरदस्त ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। वहीं चीन के पास एक विशाल और कह सकते हैं बहुत ही डिसिप्लिन मैन पावर है। अमेरिका की आबादी भले ही कम हो, लेकिन वहां के लोग काफी स्किल्ड और प्रोडक्टिव हैं। और रूस की आबादी तो घट रही है। तो मतलब साफ है, असली पावर लोगों की गिनती में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी राउंड पर, पैसा। क्योंकि देखिए, आज की दुनिया में तो जिसके पास पैसा है, रूल भी वही बनाता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका अभी भी किंग है। चीन बहुत तेजी से उसके करीब आ रहा है, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पर है। हर देश की अपनी एक खास इकोनॉमिक सुपर पावर है। जैसे अमेरिका का डॉलर, पूरी दुनिया उसी में ट्रेड करती है। चीन को तो दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, जिससे उसके युवा और नए नए स्टार्टअप्स चला रहे हैं। और रूस है एनर्जी का सुपर पावर, एक ऐसा हथियार जो दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। ओके, चौथा राउंड, दिमाग मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और सच तो यह है कि आने वाले कल की लड़ाई इसी मैदान में लड़ी जाएगी। इस रेस में अमेरिका और चीन बिल्कुल आमने सामने हैं। अमेरिका एआई और स्पेस टेक का किंग है, तो चीन 5G और तेजी से मैन्युफैक्चरिंग करने में मास्टर है। और इस गेम में भारत एक छुपा रुस्तम है, जिसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही तो दुनिया की टेक्नोलॉजी को पावर दे रहे हैं। और रूस की बात करें तो वो आज भी अपनी मिलिट्री टेक के लिए जाना जाता है। अब आते हैं राउंड नंबर 5 पर, ताकत मतलब असली हार्ड पावर, मिलिट्री जिससे डर पैदा होता है। जब बात आती है पैसों की, तो मिलिट्री पर अमेरिका जितना खर्च करता है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। उसका बजट दुनिया के कई बड़े देशों के टोटल बजट से भी ज्यादा है। और उसके जो मिलिट्री बेस हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मतलब उसे कहीं भी कभी भी हमला करने की ताकत देते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, रूस है न्यूक्लियर हथियारों का बादशाह। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक बटन और पूरी दुनिया का खेल खत्म। और अब आखिरी राउंड, वो ताकत जो हथियारों से नहीं बल्कि असर से आती है, जिसे सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। मतलब बिना एक भी गोली चलाए दुनिया से अपनी बात मनवाने की कला। अमेरिका का दबदबा नेटो और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से आता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए, मतलब सड़कें और पोर्ट्स बनाकर, कई देशों को अपने पाले में कर रहा है। रूस को जियोपॉलिटिक्स का मास्टर प्लेयर माना जाता है, जो पर्दे के पीछे से खेलता है। और भारत एक ऐसी आवाज बन चुका है जिसे अब दुनिया सुनती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? रूस के पास जमीन और न्यूक्लियर हथियार हैं, चीन के पास फैक्ट्रियां और स्पीड है, अमेरिका के पास पैसा, मिलिट्री पावर और दुनिया पर असर है। और भारत के पास है ग्रोथ और एक बैलेंस्ड आवाज जो भविष्य की उम्मीद जगाती है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो आज की सच्चाई यही है कि दुनिया का बॉस अमेरिका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस चेसबोर्ड पर एक नया खिलाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है,
और वो है भारत। इसकी बढ़ती इकोनॉमी और दुनिया में बढ़ती इज्जत इसे भविष्य का एक मजबूत दावेदार बनाती है। तो आखिरी सवाल यही है, आज से करीब 10-12 साल बाद यानी 2035 में जब हम इस बोर्ड को दोबारा देखेंगे तो इस पर कौन राज कर रहा होगा? अमेरिका, चीन, रूस या फिर एक नया किंग भारत? इस पर सोचना तो बनता है।